नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बढ़ रहे गर्मी से लोगों में माइग्रेन की समस्या बढ़ने लगी है, जिससे परेशान होकर मरीज अब न्यूरो के डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। वहीं न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्नेह कुमार झा ने सलाह देते हुए कहा कि कोई ऐसा मरीज जिसके सर में कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ अगर दर्द हो और गर्मी में हेडेक हो तो माइग्रेन के मरीज को धूप में चश्मा पहनना चाहिए और दवा समय पर लेना चाहिए। शुगर और बीपी के मरीज को भी समय समय पर दवा लेने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि ऐसे ही कई मरीज गर्मी में माइग्रेन की शिकायत को लेकर जब डॉक्टर स्नेह कुमार झा के क्रिसेंट हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने सही इलाज और सुझाव के साथ मरीज को स्वस्थ किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर स्नेह कुमार झा, मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ दरभंगा में। गर्मी के कारण ऐसे सिर दर्द तो नहीं होता है, लेकिन बहुत तेज़ धूप में निकलने से या धूल में निकलने से लोगों को सर दर्द की समस्या बढ़ जाती है। खास करके जिसको पहले से माइग्रेन संबंधित बीमारी अगर है तो उसको सर दर्द की परेशानी बढ़ जाती है। गर्मी में माइग्रेन के हमले से कैसे बच सकते हैं, इसमें गर्मी से तो आप बच नहीं सकते हैं, गर्मी तो रहेगा ही। तो जब भी कभी धूप में निकलें तो अगर धूप का चश्मा अगर लगाइएगा आप तो आपको कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। और जो भी माइग्रेन के लिए मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो उस मेडिसिन को कंटिन्यू करना है। बहुत तेज़ धूप से बचना है, डिहाइड्रेशन से बचना है, पानी सबका रेगुलर सेवन करना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। गर्मी के कारण ऐसे कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या नहीं कि गर्मी से होता है, लेकिन डिहाइड्रेशन अगर किसी को होगा किसी भी कारण से तो उस केस में लोगों को परेशानी तो हो ही सकती है। जैसे आप ही बोले कि सर दर्द बढ़ सकता है, तो सर दर्द बढ़ जाता है। और गर्मी से बचना है, पानी पीना है अच्छे से, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, जो मेन बात। ब्रेन स्ट्रोक गर्मी में बढ़ता है ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हाँ कोई बीपी का दवाई अगर किसी को चल रहा है, शुगर का दवाई कोई चल रहा है, वो दवाई अगर किसी कारण से नहीं ले रहा है तो अगर बीपी बढ़ जाएगा तो उसमें रिस्क फिर बढ़ जाता है। तो उसमें बीपी, शुगर, ये सब, कोलेस्ट्रॉल, ये सब को मॉनिटर करते रहना, इसको कंट्रोल में रखना है। में न्यूरो संबंधी समस्याओं से बचने के लिए आपको सबसे पहले तो तेज़ धूप में जाने से बचें। अगर तेज़ धूप में जा रहे हैं तो पानी अच्छे से पी के निकलें, डिहाइड्रेशन से बचें। कोई दवाई अगर चल रहा है पहले से तो उस दवाई को कंटिन्यू करें। अगर शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी है तो उसका रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। बस। मिर्गी का पेशेंट ऐसा नहीं गर्मी से बढ़ता है, लेकिन हाँ अगर कोई मिर्गी का पेशेंट है तो मिर्गी का दवाई जो ले रहा है वो दवाई बंद नहीं करना है, दवाई का रेगुलर सेवन करना है। मरीजों को यही सलाह देंगे कि रेगुलर कोई भी बीमारी अगर आपको है तो रेगुलर टच में रहिए किसी भी डॉक्टर से। रेगुलर अपना बीपी का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का चेक कराइए। अगर माइग्रेन की समस्या है तो माइग्रेन का मेडिसिन जो भी चल रहा है उसको रेगुलर लीजिए और पानी अच्छे से पीजिए, डिहाइड्रेशन नहीं होने दीजिए। माइग्रेन ये प्राइमरी हेडेक सिंड्रोम होता है, प्राइमरी हेडेक के कैटेगरी में आता है। इसमें ब्रेन के अंदर में कोई जांच में कुछ निकल के नहीं आता, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इसमें लोगों को आधा सर में दर्द होता है, कभी एक तरफ होगा कभी दूसरी तरफ होगा, और उसके साथ जो है लोगों को साथ साथ में उल्टी भी होने लगती है। धूप में जाने से या तेज़ साउंड से दर्द बढ़ जाता है। तो यही माइग्रेन है। कोई कारण अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक कारण इसका अभी तक नहीं है। तो एक टाइप का मोशन सिकनेस है। तो मोशन सिकनेस किसी किसी को होता है, वो खास करके बस में ट्रेवल करने से या गाड़ी में ट्रेवल करने से होता है। तो कुछ कुछ उसमें प्रिवेंटिव मेडिसिन है, उसको पहले लेके ट्रेवल करने से लोगों को उल्टी नहीं होती। ये सब लोगों को नहीं होता, कुछ कुछ लोगों को ही मोशन सिकनेस का शिकायत है। वो कुछ बड़ा बात नहीं है, उसमें तो प्रिवेंटिव दवाई लेके अपना जाना है।